पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के महोबा में 11,000 की हाई वोल्टेज करंट से लाइनमैन खंबे से गिरा। महोबा के चरखारी तहसील अंतर्गत गुड़ा गौरारी गांव में विद्युत फीडर में तैनात विद्युत संविदा कर्मी 11,000 की लाइन में काम करते समय अचानक चालू हुई और विद्युत लाइन के चलते करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। साथ ही कर्मचारियों द्वारा घायल संविदा कर्मी को इलाज के लिए आनंद फानंद में एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत चिंताजनक होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। मामला चरखारी तहसील इलाके के बफरेता गांव के पास का है, जहां गुड़ा गौरारी विद्युत फीडर में बफरेता गांव के रहने वाले जय श्री राम का 25 वर्षीय पुत्र राजकुमार विद्युत संविदा कर्मी के पद पर तैनात है। बीती रात तेज आंधी पानी के चलते क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइन को ठीक करने के लिए बफरेता गांव के पास विद्युत पुल पर चढ़ा था, तभी अचानक विद्युत सप्लाई चालू होने के चलते करंट से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल संविदा कर्मी को साथी कर्मचारियों द्वारा आनंद फानंद में इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि जब संविदा कर्मी शटडाउन लेकर विद्युत पोल के ऊपर चढ़कर काम कर रहा था तो सप्लाई आखिर चालू कैसे हो गई, जिसकी लापरवाही के चलते संविदा कर्मी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तो वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि अभी राजकुमार नाम के संविदा कर्मी को साथी कर्मचारियों द्वारा भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। संविदा कर्मी 50% जला हुआ है, हालत में सुधार न होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो वहीं एसडीओ विद्युत विभाग अनूप सिंह ने बताया कि गुड़ा पावर हाउस का मामला है। राजकुमार संविदा कर्मी है, 11,000 की लाइन में काम कर रहा था, तभी अचानक लाइन में करंट दौड़ जाने से वह पोल से गिर गया है, जिसमें घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लाइन में करंट कैसे दौड़ा, यह जांच का विषय है। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। सर, एक विद्युत संविदा कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या है? अभी राजकुमार नाम के कर्मी को भी लेके आए हैं कुछ लोग, और ये करंट है 11,000 वोल्ट का करंट लगा है और डीप बर्न है, काफ़ी कम से कम 55% लगभग बर्न है, और यहाँ पे उसका इलाज किया जा रहा है और कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है, इस वजह से हार्ट सेंटर भी रेफर करें। ठीक। सर, एक लाइनमैन को जो है विद्युत से जो है झुलस गया है, क्या पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है? ये गुड़ा पावर हाउस का मामला है और संविदा स्टाफ द्वारा काम करने के दौरान ये हादसा हुआ है। शायद पोल से नीचे गिरा है ये। अब बाकी की सारी चीज़ें चेक कराई जा रही हैं, कैसे हादसा हुआ क्या है। अभी तो प्राथमिकता इस बात की है कि पहले इसका इलाज सुनिश्चित हो सही ढंग से, और बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं देखें। लाइन आखिर शटडाउन के बाद अचानक कैसे चालू हुई? ये सारा अभी जांच का विषय है, सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन दोषी है, ये सारी चीज़ें निकलेंगी। उत्तर प्रदेश के महोबा से बड़ी खबर। कोरोना काल में पति पत्नी की मौत के बाद उनके दिव्यांग बच्चों को सरकारी मदद की आस। बेबसी, लाचारी और अक्षमता, ये शब्द जहन में आते ही किसी के मन में दया के भाव उमड़ने लगते हैं। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वैश्विक महामारी कोरोना काल में लगाए गए आंशिक लॉकडाउन को देखते हुए पूरे देश में 3 माह तक निःशुल्क राशन प्रणाली और कोरोना से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी शासन ने खुद उठाने की बात की हो, लेकिन महोबा जिले में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। महोबा जिले मुख्यालय में एक मोहल्ले के रहने वाले एक परिवार में बीते 1 मई को कोरोना संक्रमण के पहले परिवार के मुखिया को शिकार बनाया। उसके बाद पति की मौत के बाद 1 माह के अंदर ही पत्नी ने भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान दे दी। फिर क्या था, माता पिता की मौत के बाद दिव्यांग भाई बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सरकारी मुलाजिमों से मदद की आस में सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी पूरी तरह से विकलांग भाई बहन को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली। हद तो तब हो गई जब सरकारों द्वारा निःशुल्क राशन भी सरकारी दुकान संचालकों ने देने से साफ इनकार कर दिया। अरे क्या हुआ, अभी रुकिए, सरकार के नुमाइंदे इन अफसरों की एक करतूत और सुन लीजिए। दिव्यांग भाई बहन के घर की लाइट को विद्युत विभाग द्वारा बकाया होने का हवाला देकर काट दिया गया। जरा सोचिए, ऐसी भीषण गर्मी में जब आम आदमी कूलर पंखों में सुकून से नहीं रह पा रहा, तब ये लाचार, बेबस और मजबूर भाई बहन लाइट और बिना कोई सरकारी मदद के रहने को मजबूर हैं।
वो तो शुक्र है भगवान का कि भगवान ने दिव्यांग भाई बहन की मदद को उनकी बहन को भेज दिया। बीते महज 15 दिनों पहले भाई बहन के साथ रहने आई बहन की मजदूरी करके दिव्यांग भाई बहन और अपने 3 बच्चों का भरण पोषण कर रही है। हालांकि मामले की जानकारी होते ही एसडीएम सदन ने तत्परता दिखाते हुए दिव्यांग परिवार को तत्काल राशन उपलब्ध कराकर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। मामला महोबा जिला मुख्यालय के भट्टीपुरा मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले राम प्रसाद पूरी तरह से दिव्यांग हैं। राम प्रसाद के पिता मुन्ना लाल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में के पहले एक मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। मुन्ना लाल के परिवार में पत्नी फूला देवी, बेटी शांति, हेमा, ज्ञानवती और बेटा राम प्रसाद। मुन्ना लाल की एक बेटी कमला जो विकलांग थी, उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि 3 बेटियां शांति, हेमा और ज्ञानवती की शादी हो चुकी थी। ज्ञानवती को पति द्वारा बीते 15 साल पूर्व छोड़ दिया गया था। ज्ञानवती तभी से अपने 3 बच्चों के साथ किराए का मकान लेकर मुख्यालय में ही रहती थी। मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती है, जबकि पूरी तरह से विकलांग राम प्रसाद और उषा माता पिता के साथ रहते थे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हंसते खेलते परिवार को अपना शिकार बना लिया। पहले परिवार के मुखिया मुन्ना लाल की 1 मई को बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। उसके ठीक 1 माह बाद 2 जून को पत्नी फूला देवी ने कोरोना संक्रमण के चलते छतरपुर जिले में अपने प्राण त्याग दिए। फिर क्या था, माता पिता के भरोसे जिंदगी काटने की आस पाले दिव्यांग भाई बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चलने फिरने से पूरी तरह अक्षम भाई राम प्रसाद और बहन उषा ने सरकार से मदद की आस में जिले के राया जिलाधिकारी की चौखट में मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां भी सिर्फ दिखावा लेने का आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। सरकार द्वारा 3 माह के निःशुल्क राशन की हकीकत भी खुलकर सामने आ गई, जब दिव्यांग भाई बहन को सरकारी राशन विक्रेता ने निःशुल्क राशन देने से मना कर दिया। फिर क्या था, थक हार कर दिव्यांग भाई बहन ने पड़ोसियों की मदद से घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान रख पेट पालने की नाकाम कोशिश कर डाली। ऐसे में पति द्वारा ठुकराई गई दिव्यांग भाई बहन की दूसरी बहन ज्ञानवती ने घर आकर न सिर्फ सहारा दिया, बल्कि मजदूरी करके अपने बच्चों सहित भाई बहन के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उठाने की जद्दोजहद में जुट गई। लेकिन सरकारी मुलाजिमों की संवेदनहीनता देखिए कि दिव्यांग परिवार की मदद की जगह बिल बकाया होने का हवाला देकर उसके घर की लाइट ही काट दी। ऐसी भीषण गर्मी में बेसहारा, लाचार और असहाय भाई बहन गर्मी सहित बिना सरकारी मदद के रहने को मजबूर हैं। हालांकि एसडीएम सदर मोहम्मद आवेश ने मामले की जानकारी होते ही तत्परता दिखाते हुए दिव्यांग परिवार को तत्काल राशन उपलब्ध करा दिया। राशन देने से मना करने वाले सरकारी राशन विक्रेता के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं दिव्यांग भाई बहन को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। कुछ नहीं, पिताजी की तबीयत खराब हुई तो अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तो 2 दिन बाद उन्होंने कह दिया कोरोना है, तो बस 2-3 दिन बाद वो अस्पताल में भर्ती रहे। इधर से रेफर कर दिया, मतलब बांदा। तो बांदा में भी उनकी मृत्यु हो गई 1 तारीख को। और फिर उसके बाद माताजी भी थोड़ी थोड़ी परेशान रहने लगी और उनकी 2 तारीख को मृत्यु हो गई, जून में, इसी महीने। उसके बाद आप लोग कितने भाई बहन हो, कैसे रह रहे हैं? अब ऐसा है कि हम 2 अकेले बचे हैं और एक बड़ी बहन है जो हमारी उसार कर, मतलब देखभाल करती है, उठाती बैठाती है, लाती है, खिलाती पिलाती है, बस सब कुछ वही करती है अब। और यह स्थिति है कि अब हम कितना कमाने लायक हैं, ना कुछ करने लायक हैं। सब अभी तो वर्तमान में वही कर रहे हैं, बाकी भगवान भरोसे आगे। आप लोग अभी कितने भाई बहन यहाँ रहते हैं घर में? यहाँ पर मैं और मेरी बहन, छोटी बहन उषा रहती है अकेली। कैसी स्थिति दोनों की आपकी? दोनों की स्थिति ऐसी है कि ना तो नीचे से उठ के खड़े हो सकते हैं, ना अपने मन से बैठ सकते हैं, और घसीटते हुए चलते हैं, हाथ पैर से घसीटते हुए भी चलते हैं। आप लोगों ने शासन से कोई मदद की गुहार लगाई? हाँ, मैं डीएम के पास गया था, तो मैं वहाँ पर अपना एप्लीकेशन लेटर दे के आया हूँ। उसमें दर्शा दिया था कि मेरी माता पिता कोरोना से खत्म हो गए, मुझे कुछ मदद की जरूरत है।
अब देखिए डीएम क्या साहब क्या करते हैं। कुछ मिला आपको? अभी कुछ नहीं मिला। सरकार जो फ्री खाद्यान्न दे रही है, आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, अब नहीं मिल रहा। अब ही गई थी हमारी दीदी, तो उन्होंने वो कह रहे थे कोटेदार के जब तक आपके हाथ के अंगूठे के निशान नहीं आएंगे जब तक आपको कोटा नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्यों नहीं गए अंगूठा लगाने? हम जा नहीं सकते, ऐसी स्थिति में हैं। और अंगूठा हमारे काम नहीं करते हैं। ये हाथ के दोनों अंगूठे के निशान भी नहीं आते, ना मेरी बहन के। तो वो राशन भी नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से ये चाहते हैं कि मतलब हम लोगों का राशन पानी मिलता रहे और जो भी मदद हो सरकारी वो मिलती रहे। अब तक कितनी योजनाओं का लाभ आपको मिला है सरकार अभी से? तक आवास योजना का लाभ मिला है बस, और कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड आपको बना है आपका? आयुष्मान कार्ड हाँ बना है पिताजी के नाम से। संज्ञान में आया है और जो भी योजनाएं होंगी, जो भी स्कीम होगी, उनसे हर संभव मदद की जाएगी। सर, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया कि कोटेदार ने उन्हें राशन नहीं दिया, मना कर दिया थम लगाने को उनके, जबकि थम काम नहीं करते, तो उनके लिए क्या कार्रवाई? इसमें दिखवा लिया जाएगा, सप्लाई इंस्पेक्टर को बता दिया गया है, अगर कोटेदार ने गलत किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। थैंक यू।